बोले परम पूज्य आचार्य 108 श्री नयन सागर जी महाराज की। नमो श्रीसीदाणम नमो अरिहंताणम नमो श्रीसीदाणम नमो अरियाणम नमो उवचायाणम नमो लोए सबे साहुणम ओ नमो श्रीसीदाणम नमो अरिहंताणम नमो श्रीसीदाणम नमो अरियाणम नमो उवचायाणम नमो लोए सबे तो लीजिए शुरुआत कर रहे हैं भजन की। मीठे मीठे सुंदर सुंदर भजन मैं बुला रहा हूँ भाई अंकुर जैन, पहला भजन के लिए आए। अंकुर जी जय हो। गुरु चरणों में 4 पंक्तियाँ रखते हुए, गुरु ना होते तो हमें वक्त कौन कहता, इस शाम के वक्त को कम वक्त कौन कहता। गुरु ना होते तो हमें वक्त कौन कहता, इस शाम के वक्त को कम वक्त कौन कहता। ये तो आशीर्वाद है हम पर गुरुदेव नयन सागर जी महाराज का, ये तो आशीर्वाद है हम पर गुरुदेव नयन सागर जी महाराज का। वरना आज इस भक्ति को गुरु भक्ति कौन कहता, वरना आज इस भक्ति को गुरु भक्ति कौन कहता। और चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। भक्तों को दर्शन दे रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर, भक्तों को दर्शन दे रहे रे मेरे प्यारे से गुरु, भक्तों को दर्शन दे रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर। प्यारे से गुरुवर मेरे न्यारे से गुरुवर, प्यारे से गुरुवर मेरे न्यारे से गुरुवर। भक्तों को दर्शन दे रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर, भक्तों को दर्शन दे रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर। ये हो भक्तों ने पूछा गुरुवर नाम तेरा क्या है, गुरुवर नाम तेरा क्या है। नयन सागर बता रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर, नयन सागर बता रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर। भक्तों को दर्शन दे रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर। पूछा गुरुवर रहना कहाँ है, भक्तों ने पूछा गुरुवर रहना कहाँ है। अतिथि भवन में बता रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर, अतिथि भवन में बता रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर।
ने पूछा गुरुवर चर्या क्या है, भक्तों ने पूछा गुरुवर चर्या क्या है, जिनवानी शास्त्र बता रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर, जिनवानी शास्त्र बता रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर, भक्तों को दर्शन दे रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर। हेलो हेलो जय हो। भक्तों ने पूछा गुरुवर चौमासा कहाँ है, भक्तों ने पूछा गुरुवर चौमासा कहाँ है, बड़ौद नगर में बता रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर, बड़ौद नगर में बता रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर, भक्तों को दर्शन दे रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर, भक्तों को दर्शन दे रहे रे मेरे प्यारे से गुरुवर। बोलिए आचार्य गुरुवर नयन सागर जी महाराज की। मेरे इन गुरुवर को देखो, जिस माटी पर इनके चरण पड़े वह माटी चंदन बन जाती है। एक मेरे पास ये पर्चा है, किसका? बीना जैन, किसका पर्चा है? मेरे पास आया था, आए भजन के लिए बोल रही थी। छोटा भजन लेंगे। गुरुदेव तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी, क्या होगी जिसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसी की जरूरत क्या होगी। गुरुदेव गुरुदेव तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी, क्या होगी जिसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसकी जरूरत क्या होगी, क्या होगी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में चरणों के तले तेरे, ममताई लुटाए जिसके नयन, ममताई लुटाए जिसके नयन, ऐसी सूरत क्या होगी, क्या होगी। गुरुदेव तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी, क्या होगी। दो घंटियों पतझड़ को हटाने को बसंत चाहिए, पतझड़ को हटाने को बसंत चाहिए, कैवल्य प्रकाश पाने को कर्मों का अंत चाहिए। अरे मोह माया का तिमिर ऐसे थोड़े ही हटेगा, मोह माया का तिमिर ऐसे थोड़े ही हटेगा, उसे हटाने को नयन सागर संत चाहिए, नयन सागर संत चाहिए। चलते फिरते तीरथ आए, ये ज्ञान लुटाए के भक्तों के मन हर्षाए। नयन सागर जी महाराज को, नयन
सागर जी महाराज। चलते फिरते तीरथ आए, ये ज्ञान लुटाए के भक्तों के मन हर्षाए। नयन सागर जी महाराज, ओ नयन सागर जी महाराज। जग में महान गुरुवर है ये जग में महान। इनकी शरण सुखों की है खान, इनकी शरण दुखों की है खान। इनका सदा ही करे जो गुणगान, इनका सदा ही करे जो गुणगान। जीवन सफल बनाए जो मन में बसाए, के भक्तों के मन हर्षाए। नयन सागर जी महाराज, ओ नयन सागर जी महाराज। चलते फिरते तीरथ आए, ये ज्ञान लुटाए के भक्तों के मन हर्षाए। नयन सागर जी महाराज, ओ नयन सागर जी महाराज। अवतार सोनगिर में लियो है अवतार। इस जग पर किया है उपकार, इस जग पर किया है उपकार। भक्ति हमारी करो जी स्वीकार, भक्ति हमारी करो जी स्वीकार। चरणों में शीश झुकाए तेरे गुण गाए, के भक्तों के मन हर्षाए। नयन सागर जी महाराज, ओ नयन सागर जी महाराज। जग का यही है जग का अकेला मजबूर, धर्म बिना अकेला मजबूर। गुरुवर को ध्याए तो सब दुख दूर, गुरुवर को ध्याए तो सब दुख दूर। फिर काहे ठोकर खाए धीरे धर आए, के भक्त के मन हर्षाए। नयन सागर जी महाराज, ओ नयन सागर जी महाराज। चलते फिरते तीरथ आए, ये ज्ञान लुटाए, के भक्तों के मन हर्षाए। नयन सागर जी महाराज, ओ नयन सागर जी महाराज, ओ नयन सागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज की जय। हो ब्रह्मा का नूर तुम ही, हो ईश्वर की पहचान तुम ही। मेरे हैं सब गीत तुम्हारे,
मेरे तो भगवान तुम ही। हमारे बीच दूर दूर से गुरुवर के अनुयायी, गुरुवर के भक्त यहाँ पधारे हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि बड़ौत दिगंबर जैन समाज समिति को उनके आतिथ्य और सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं बुला रहा हूँ एक भजन के लिए श्रीमती मीरा जैन, जो हमारे बीच नागपुर से यहाँ पधारी हैं, हमारे प्रदीप जी की बड़ी बहन है। आए, छोटी बहन है, आए एक सुंदर भजन की प्रस्तुति के लिए श्रीमती मीरा जैन। कर ले तू तो भजन, ले ले वीरा के चरणों में अब तो शरण, व्यर्थ समय मत गवा, जीवन सफल तू बना। कहता है धर्म कर ले तू शुभ कर्म, यही जाएंगे संग ते अगले जन्म, व्यर्थ समय मत गवा, जीवन सफल तू बना। छोड़ दे भक्ति की तू मौज ले, आज है तू यहाँ कौन जाने कल कहाँ। हो के मगन कर ले तू तो भजन, ले ले वीरा के चरणों में अब तो शरण, व्यर्थ समय मत गवा, जीवन सफल तू बना। अगले जन्म, व्यर्थ समय मत गवा, जीवन सफल तू बना, व्यर्थ समय मत गवा, जीवन सफल तू बना। आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज की जय। चरित्र में प्रधान समाज की है जान और हमको वरदान, जैनियों की है शान करते नहीं अभिमान, पंचम काल में भी लगते हैं जैसे हो वर्धमान, जैसे हो वर्धमान। तो लीजिए गुरु भक्ति की अगली पेशकश बुला रहा हूं भाई प्रदीप जैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रदीप जैन। दे दो आशीर्वाद गुरुवर, तेरा क्या घट जाएगा। दे
दे दो आशीर्वाद गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो आशीर्वाद गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दे आशीर्वाद, दे दे आशीर्वाद गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो आशीर्वाद। मीठी मीठी तालियां पीछे सभी। तूने उसको सहारा दो जो दर पे आया है। दे दिया तूने उसको सहारा दो जो दर पे आया है। भर दिया दामन तूने उसी का दो जो अर्जी लाया है। ओ कर दे तू उपकार, कर दे तू उपकार गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। कर दे तू उपकार, कर दे तू उपकार गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो आशीर्वाद। तो क्या कह तेरे देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। तेरे देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो आशीर्वाद। गया दर पे मैं सोच कर गुरुवर बहुत कुछ पाना है। आ गया दर पे मैं सोच कर गुरुवर बहुत कुछ पाना है। ठान के मन में आया हूँ चरणों में खाली नहीं जाना है। हो भर दे झोली आज, भर दे झोली आज गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। भर दे झोली आज, भर दे झोली आज गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। ये बालक भी तर जाएगा। दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद, दे दो आशीर्वाद। तो लीजिए अगली आवाज।
गुरुद्वार है कितना प्यारा, यूं लगता है जीवन सारा तेरे दर्श की लगन में। दोनों हाथों की मीठी मीठी तालियां बजाते हुए चलना है। गुरु की दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, गुरु चरणों में दोबारा हमको आना पड़ेगा, गुरु चरणों में दोबारा। और ये भी कहेंगे कि हमको आना पड़ेगा, गुरु भक्ति में रोजाना हमको आना पड़ेगा, गुरु चरणों में रोजाना। गुरुद्वार है कितना प्यारा, यूं लगता है जीवन सारा, गुरुद्वार है कितना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा। गुरु दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, गुरु चरणों में दोबारा हमें आना पड़ेगा, गुरु चरणों में दोबारा। भक्ति तो इतनी मुझे शुभ में कर्म करूं, शुभ में कर्म करूं, शक्ति तो इतनी मुझे भवसागर से तरूं, भवसागर से तरूं। तेरे चरण का तेरे दर्श का, गुरु चरण का गुरु के दर्श का हमको मिले सहारा, हमें आना पड़ेगा, गुरु चरणों में रोजाना हमको आना पड़ेगा, गुरु चरणों में रोजाना। नयन का द्वारा कितना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा, नयन गुरु का द्वारा प्यारा, हम लगता है जीवन सारा। गुरु दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा, गुरु चरणों में दोबारा हमें आना पड़ेगा, गुरु चरणों में दोबारा। भोजन का त्याग करूं, छान के पीयूं पानी, छान के पीयूं पानी, हाथों में माला रहे, होठों पर जिलवानी, होठों पर जिलवानी। मानव जीवन सफल हो मेरा, मानव जीवन सफल हो मेरा, छूटे न दर्शन तेरा, हमें आना पड़ेगा गुरु चरणों में दोबारा, हमें आना पड़ेगा गुरु चरणों में दोबारा। गुरु का द्वारा इतना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा, गुरु नयन का द्वारा प्यारा, हम लगता है जीवन सारा। तेरे दर्श की लगन में हमें आना पड़ेगा गुरु चरणों में
दोबारा हमें आना पड़ेगा गुरु चरणों में दोबारा, गुरु चरणों में दोबारा, गुरु चरणों में दोबारा, गुरु के चरणों में रोजाना। बोलिए आचार्य नयन सागर जी महाराज की जय। हाँ जी रोहतास जी। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान गुरु जी का मन में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान प्रभु जी का मन में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। तो लीजिए एक बार फिर से बुला रहा हूँ भाई। जब जब मेरा मन घबराए और दुख दर्द सताते हैं, जब जब मेरा मन घबराए और दुख दर्द सताते हैं, मेरे सिराने खड़े हैं गुरुवर, सिर पे हाथ फिराते हैं, सिर पे हाथ फिराते हैं। जब जब मेरा मन घबराए, जब जब मेरा मन घबराए और दुख दर्द सताते हैं, मेरे सिराने खड़े हैं गुरुवर, सर पे हाथ फिराते हैं, सिर पे हाथ फिराते हैं। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, लेकिन साथ में गुरुवर है। लोग ये समझे डूब रहा हूँ, चल रही मेरी नैया है। लोग ये समझे डूब रहा हूँ, चल रही मेरी नैया है। लोग ये समझे मैं हूँ अकेला, लेकिन साथ में गुरुवर है। लोग ये समझे डूब रहा हूँ, चल रही मेरी नैया है। जब जब तूफान आते हैं, जब जब तूफान आते हैं, ये खुद पतवार चलाते हैं। मेरे सिराने खड़े हैं गुरुवर, सिर पे हाथ फिराते हैं, सिर पे हाथ फिराते हैं। जब जब मेरा मन घबराए और दुख दर्द सताते हैं, मेरे सिराने खड़े हैं गुरुवर, सिर पे हाथ फिराते हैं, सिर पे हाथ फिराते हैं। जिसके आंसू कोई न पूछे, जिसके आंसू कोई न पूछे, कोई ना जिसको प्यार करे, जिसके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे, जिसके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। जिसके आंसू कोई न पूछे, कोई न
जिसको प्यार करे, इसके साथ ये दुनिया वाले मतलब का व्यवहार करे। दुनिया जिसको ठुकराए, ओ दुनिया जिसको ठुकराए, उसे ये पलकों पे बिठाते हैं। मेरे सिराने खड़े हैं गुरुवर, सिर पे हाथ फिराते हैं, सिर पे हाथ फिराते हैं। जब जब मेरा मन घबराए, जब जब मेरा मन घबराए और दुख दर्द सताते हैं, मेरे सिराने खड़े हैं गुरुवर, सिर पे हाथ फिराते हैं, सिर पे हाथ फिराते हैं, सिर पे हाथ फिराते हैं। तो लीजिए आज की गुरुभक्ति का अंतिम भजन मैं बुला रहा हूं फिर से एक बार बड़े भाई प्रदीप जैन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रदीप जैन। हेलो हेलो। एक नया भजन, सभी लोग मेरा साथ देंगे, भक्ति करेंगे। जगत के, हाँ जी रोहतास जी, जगत के जगत के जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। करूं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। बस मुझको निराले रंग ये मुझको, निराले रंग ये मुझको। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग, बस मुझको निराले रंग ये मुझको, निराले रंग ये मुझको। चला या हूँ सत्संग में, यही दरबार काफी है। चला आया हूँ सत्संग में, यही दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। रिश्तेदारों ने बिछाया जाल ममता का, बिछाया जाल ममता का, बिछाया जाल ममता का। बिछाया जाल ममता का, बिछाया जाल ममता का।
तेरी भक्तों से प्रीति हो यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से प्रीति हो यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। बाहर की फीकी रोशनी से ये आंखें भर गई मेरी, 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 ये आंखें भर गई मेरी। मेरी आँखों में हो हर दम यही चमकार काफी है। तेरी आँखों में हो हर दम यही चमकार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस से तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। तो लीजिए अपनी ओर से, आप सभी की ओर से, सभी भक्तों की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए गुरुवर से निवेदन करते हैं कि आज की गुरु भक्ति कराकर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। परम पूज्य आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज की जय। महेश्वर पुष्पदंत भगवान की जय। देवादेव तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। परम श्रद्धेय गिरनार गौरव गुरुदेव आचार्य भगवान निर्मल सागर जी मुनि महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का। बोले परम पूज्य आचार्य श्री नयन सागर जी महाराज की जय। नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार। अक्सर हम किसी भी काम के लिए शुभ कार्य में जब प्रवेश करते हैं तो अक्सर एक घोषणा होती है 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लो। तो वो 9 बार ही क्यों? क्योंकि जो दुष्ट ग्रह हैं वो गिनती के 9 हैं और प्रत्येक ग्रह की शांति के लिए एक एक बार भी अगर नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो नमोकार मंत्र इतना प्रभावशाली है कि वो उन दुष्ट ग्रहों की जो दुष्टता पूर्वक चलने वाली चाल है वो शांत हो जाती है। इसीलिए आए और परमात्मा का नाम स्मरण करते हुए नमो अरंताणम हमारा बहुत पवित्र मंत्र है, महामंत्र है। सब लोग कहेंगे नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार। हो नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो जप ले 9 बार। नमोकार नमो बोलिए सभी महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार।
श्रावक इसको जप कर मुनि संत हो गए। 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 संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए। अरिहंतों के लिए खुल गए, अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नागौर नागिन को पारस ने पावक से बचाया। 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 उनको उनकी ही बोली में नमोकार सुनाया। उनको उनकी ही बोली में नमोकार सुनाया। नमोकार को सुनकर फिर वो, नमोकार को सुनकर फिर वो हो गए भव से पार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। दोनों हाथ ऊपर उठा के नमोकार महामंत्र नमोकार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। ओ नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में जो जब ले लो बार। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार। 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 बोलिए नमोकार महामंत्र की जय। अब एक छोटा सा प्रश्न दे रहा हूं आप सबको। प्रातःकाल में ये बड़े जोरों शोरों के साथ बताया गया है। आने वाले कल 30 जुलाई श्रावण शुक्ला षष्ठम्याम नेमिनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक 22वें तीर्थंकर। और जैसा कि सबसे जिक्र हुआ है कि कल प्रातःकाल जब आप अपने अपने मंदिरों में पूजन पाठ करके मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, तो ठीक 8 बजे आप अतिथि भवन में जो 16 दिवसीय शांतिनाथ भगवान की आराधना चल रही है, कल 6वां दिवस है और शांतिनाथ भगवान की निरंतर आराधना चल रही है। सैकड़ों लोग रोज भाग लेकर के अपने आप को धन्य कर रहे हैं। कल प्रत्येक पूरी जैन समाज का कर्तव्य है। गिरनार पर सुबह चर्चा चली थी कि गिरनार जैन समाज के लिए इस समय एक बहुत बड़ा संघर्ष का विषय बन गया है। घर घर चर्चा है। गिरनार पर हमारे जो यात्री जाते हैं उनको दर्शन नहीं मिलते अच्छी तरह से, उनको पूजा पाठ का अधिकार नहीं मिलता है। निर्वाण कल्याणक दिवस वाले दिन लड्डू नहीं चढ़ा पाते हैं, चरणों की वंदना नहीं कर पाते हैं। तो ये तमाम समस्याएं हैं। कल प्रातःकाल जब आप 8 सवा 8 बजे यहाँ पर आएंगे, अपने घरों से सबको आना है। ये नहीं कि हम आलस और प्रमाद में रह जाए। कल प्रातःकाल 8 सवा 8 बजे के बीच में सब लोग अतिथि भवन के प्रांगण में एकत्रित होंगे। एक आते समय अपने घर से एक छोटा सा फल लेकर आएंगे। बादाम, सुपारी, लौंग, इलायची, जो आपकी अपनी व्यवस्था है, जो आपका अपना मन है, गोला, नारियल, जो आप ला सकते। आपको
2-4 मिनट के लिए पूरे गिरनार पहाड़ के ध्यान में दर्शन कराए जाएंगे। और उस समय पहली टोक पर क्या है, दूसरी टोक पे क्या है, तीसरी, चौथी, पांचवी टोक की व्यवस्था क्या है, पांचवी टोक से जहां से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं वहां पर किस तरह की व्यवस्था है, वो सब ध्यान में करा के एक अर्घ समर्पित किया जाएगा अंतिम समय में भगवान नेमिनाथ के चरणों में। उस अर्घ का ऐसा अतिशय हो कि भविष्य में जितने भी हमारे जैन समाज के लोग गिरनार जाते हैं उनको सबको नेमिनाथ भगवान की चरण वंदना करने का लाभ मिले, भगवान के दर्शन। तो बात सम्मेत शिखर की हो, बात गिरनार की हो, जैन समाज के लिए हमेशा तीर्थ जो है ये प्राणों से भी प्यारे रहे हैं। और उसके लिए हमें, आप गिरनार गए नहीं गए वो दूसरी बात है, आप आगे जा पाओ नहीं जा पाओ ये भी दूसरी बात है, लेकिन कल का एक ऐसा अवसर है कि आप यहाँ बड़ौत के अतिथि भवन के प्रांगण में बैठकर पूरे गिरनार के दर्शन करके नेमिनाथ भगवान की चरण वंदना करेंगे। 2-4 मिनट का वो ध्यान का जो समय होगा उसमें आपके सामने पूरा पर्वत, पूरा पहाड़, एक ऐतिहासिक पहाड़ है। अभी सरकार का भी बहुत बड़ा ध्यान है, वहाँ भारत सरकार ने, गुजरात सरकार ने रोपवे की व्यवस्था कर दी है, बहुत आसानी से अब लोग वहां तक जाने लगे हैं। लेकिन जैन समाज को कितना लाभ मिल रहा है, जैन समाज के साथ शासन, प्रशासन, सरकारें क्या व्यवहार कर रही हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तमाम प्रश्नों का उत्तर हम कल हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रहे सब लोग ठीक 8 और 8:15 बजे के बीच में अतिथि भवन के प्रांगण में, और खाली हाथ नहीं आना है। नेमिनाथ भगवान का जन्म है, जन्म ही नहीं है, जन्म कल्याणक है, तप ही नहीं है, तप कल्याणक है। और आप सब लोग एक कोई भी छोटा सा द्रव्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए आप अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने हाथों में लेकर आएंगे, और जब आपको कहा जाएगा तब आप उनको समर्पित करेंगे। और यही से नेमिनाथ भगवान का, और सबसे बड़ी बात, पालना हो गया ना, कल आपको उसी समय प्रातःकाल की सभा में ही आपको नेमिनाथ भगवान को पालना, झुलाने का भी अवसर मिलेगा। पालने की भी सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जितने लोग आए होंगे सबको व्यवस्थाओं के साथ पालना झुलाने का अवसर मिलेगा। उसमें प्रतिष्ठित प्रतिमा तो नहीं होती हैं, लेकिन नेमिनाथ भगवान के प्रतीक स्वरूप प्रतिमा विराजमान होगी, और उस प्रतिमा का नेमिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक स्वरूप होगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कल सुबह करेंगे, क्योंकि अभी समय इतना नहीं है। आपको सीधे सीधे एक प्रश्न दे रहा हूं, गिरनार पर्वत का दूसरा नाम क्या है? गिरनार पर्वत का दूसरा नाम क्या है? आपको यह भी पता होना चाहिए। गिरनार के लिए आचार्य भगवान निर्मल सागर महाराज जी ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिरनार को समर्पित कर दिया था। पूरा विश्व जानता है, एकमात्र इस सदी के एक लौते आचार्य हैं जिन्होंने किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए अपने जीवन के 55 वर्षों में से 40 वर्ष का समय बिता दिया एक ही तीर्थ पर रह करके। ऐसे उस पूज्य महापुरुष के भी कल हम गुणगान करेंगे, क्योंकि गिरनार से निर्मल सागर महाराज का गिरनार से गहरा संबंध है। अब ये बताइए कि गिरनार पर्वत का दूसरा नाम क्या है? 2 नाम है, ये गिरनार पर्वत तो बाद में पड़ा, उसका मूल नाम क्या है? गिरनार पर्वत का मूल नाम क्या है? जिनको भी पता है हाथ अच्छी तरह से ऊपर करें ताकि मुझे यहां से दिखाई दे सके। हाँ आप बताएं। हाँ इधर आप नहीं, हाँ आप, यस। उद्यान पर्वत। हाँ? उद्यान पर्वत। अच्छा, कहां से आई आप? हैं? बड़ौत से ही? अच्छा, बैठ जाएं। गिरनार पर्वत का दूसरा नाम, हाँ आप बताएं। चश्मे वाली बहन जी, हाँ।
नमोस्तु गुरुदेव। उर्जयंत पर्वत है और हरिवंश पुराण में रैवतक पर्वत भी आया है। रैवतक पर्वत भी नाम आया है, लेकिन दूसरा नाम उर्जयंत पर्वत है। बिल्कुल सही उत्तर। उर्जयंत पर्वत है। उर्जयंत 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 पर्वत गिरनार का दूसरा नाम है। मूल नाम तो उर्जयंत पर्वत ही है, गिरनार नाम बाद में पड़ा था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसके सामने। आए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आज के पुरस्कार श्री दिनेश कुमार जी, अजय कुमार जी दान किए जा रहे हैं। हम उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। नेमिनाथ भगवान, उस टोक का नाम क्या है? नेमिनाथ भगवान कौन सी टोक से मोक्ष गए और उस टोक का नाम क्या है? जैसे पार्श्वनाथ भगवान जिस टोक से मोक्ष गए, सबको पता है कि उसका नाम स्वर्णभद्रकूट है। इसी तरह से जहां से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, उस टोक का नाम क्या है? हाँ आप बताओ बेटे, बता। हाँ यस। नमोस्तु गुरुदेव। दत्तात्रेय टोक, दत्तात्रेय टोक। तुम तो पूरा इतिहास ही खराब कर दोगे। दत्तात्रेय टोक जैन लोग नहीं कहते हैं, अच्छा, वो सनातनी लोग कहते हैं, वो मानते हैं उसको दत्तात्रेय टोक। दत्तात्रेय टोक नाम नहीं है, वो तो नेमिनाथ भगवान का मोक्ष स्थान है। उसका अपने जैन ग्रंथों में क्या नाम आया है? ये देखो कितनी बड़ी गलतफहमी है कि इस बच्चे को नेमिनाथ भगवान की टोक का नाम दत्तात्रेय टोक है। और ये दत्तात्रेय टोक बेटा उन्होंने नाम रखा है, ये जैन समाज का नहीं। उन्होंने उस पर कब्जा करने के बाद उसका नाम दत्तात्रेय टोक रखा है। अब तो हर जगह यही दिखाता है। नहीं भी चेक करो। नहीं, कहाँ चेक कर रहे हो तुम? अपने ग्रंथ पढ़ो, जैन ग्रंथ। कहाँ चेक कर रहे हो? कब तक उस मोबाइल में चेक करते रहोगे? उसमें तो सारा झूठ लिखा पड़ा है। उसमें तो ग्रंथ पढ़ो, हरिवंश पुराण पढ़ो, नेमिनाथ पुराण पढ़ो, उसमें पता लगेगा आपको कि उसका नाम क्या है। बैठ जाओ। हाँ तो वो वही मोबाइलों में वो तो सब झूठ उनका ही, वो तो झूठ ही आएगा ना। वो तो उसमें तो नहीं। आप मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल देखो, लेकिन आप सत्य को जानने की कोशिश तो करो। ये थोड़ी कि जो लिखा आ रहा वही मान लो। वो लिखा किसने? वो किसी साधारण आप जैसे लोगों ने ही तो लिख दिया, लिख करके उसमें मतलब ऐड कर दिया। आप अपने ग्रंथ पढ़ो, मूल ग्रंथ पढ़ो। ये मैं सवाल इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये गलत फहमी न रहे। दत्तात्रेय टोक उसका जैन समाज ने नाम नहीं रखा है, दत्तात्रेय टोक तो उन्होंने रखा है, उस पर अधिकार करके। अपना मूल नाम नेमिनाथ भगवान की उस 5वीं टोक का मूल नाम क्या है? उस टोक को 5वीं टोक तो कहती है उसे, लेकिन उसका नाम क्या है जहां से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए? हाँ आप बताएं, पीछे बताएं। हाँ आप ही, आपने हाथ ऊपर किया था ना? हाँ यस बताएं। नमोस्तु महाराज जी। रेवतक पर्वत। हाँ? रेवतक पर्वत। नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं, उस 5वीं टोक का मूल नाम क्या है? हाँ बताएं, आप बताएं। पीछे पीछे पीछे। हाँ आप ही। हाँ यस। पीछे पीछे। हाँ यस। नमोस्तु गुरुदेव। 5वीं टोक से नेमिनाथ माइक बंद हो गया। नमोस्तु गुरुदेव। 5वीं टोक से नेमिनाथ जी मोक्ष गए। आलोक नाम टोक। बिल्कुल सही उत्तर। उसका नाम है आलोक कूट। क्या नाम है उसका?
आलोक कुट नाम है उसका। बिल्कुल सही उत्तर। आए पुरस्कार प्राप्त करें। कितने रह गए? अच्छा बाकी। हाँ चलिए मैं अगला प्रश्न दे रहा हूं आपको। आचार्य निर्मल सागर महाराज जी ने, सुनिए ध्यान से, आचार्य श्री निर्मल सागर जी मुनि महाराज ने गिरनार में कितने चातुर्मास किए? सागर जी मुनि महाराज ने गिरनार में कितने, इन बच्चों को बिठा लो। आप लोग इतने लोग यहाँ पर हो, इनको है ये खेल रहे हो और आप इन्हें खेलने दे रहे हो। सभी बच्चे नीचे बैठ जाएं, कोई भी बच्चा शैतानी नहीं करेगा। बैठ जाएं सब बच्चे नीचे, बिल्कुल शांति से बैठे। नहीं मजाक बना रखा है, कोई बात है? कोई ये बात है? सभा को सभा ही नहीं समझ रहे हैं, मनोरंजन का स्थान बना दिया 2 मिनट में। आचार्य गुरुदेव निर्मल सागर जी मुनि महाराज ने गिरनार पर्वत पर, गिरनार मतलब पूरे गिरनार में ही, ऐसा नहीं कि पहाड़ पे तो कभी चातुर्मास हो ही नहीं सकता वहां पे, लेकिन जो पूरा गिरनार की तलहटी जिसे बोलते हैं, वहां कितने वर्षायोग पूज्य गुरुदेव के हुए हैं? ये सफेद, नहीं आप नहीं, पीछे, हाँ सफेद शर्ट, हाँ यस। वो उधर से ही मना कर रहे, उत्तर भी उन्हें पता है, वे खुद ही डिसीजन ले रहे हैं। वो कह रहे मन्ना ही, किच किच कर रहे हैं। हाँ गुड़िया ये बताएगी। हाँ बताओ बेटा। यस हाँ बताओ। पूज्य गुरुदेव आचार्य निर्मल सागर महाराज जी के कितने चातुर्मास गिरनार में हुए हैं? नमस्ते गुरुदेव 38। हिंदी बोलो, हिंदी, अंग्रेजी नहीं आती हमको। नहीं आती तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। 18, 38 को बोलते हैं 18 है? नहीं माइक तो माइक यार। 38। किसने बताया तुझे? तुझे तो आता नहीं है तो पक्की बात है। तू नाम बता दे बस एक बार, मैं दर्शन करना चाहता हूं। बता जल्दी बता, देर मत कर, मैं टाइम नहीं है हमारे पास। किसने बताया? पीछे से। किसने? पीछे कौन है? यही से ही आवाज आई। हो आवाज आई, और मेरी आवाज नहीं सुनाई दी तुझे जब मैंने 18 बोला? नहीं सुनाई दी। तो वो भी बोल दे कि 18 होता है, 38 का मतलब? उसे 18 बिल्कुल सही उत्तर। पूज्य गुरुदेव ने 1980 से लेकर के 2020 तक चातुर्मास गिरनार में किए, जिसमें पूज्य गुरुदेव के 3 चातुर्मास गिरनार में नहीं हुए हैं। इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने लगभग 38 चातुर्मास लगातार गिरनार में करके एक अपनी अलग पहचान बनाई, गिरनार के लिए आए। दीजिए पुरस्कार दीजिए। वह प्रश्न पूछ रहा हूं, 1984 में आचार्य निर्मल सागर महाराज जी का संग और कौन से बड़े महान आचार्य थे, जिन दोनों महान आचार्यों ने एक साथ गिरनार में वर्षा योग किया? 1984 में 2 बड़े महान आचार्यों का एक साथ चातुर्मास हुआ। 2 बड़े महान आचार्यों का एक साथ चातुर्मास हुआ। ना बताए, आप बताए। हाँ यस बताओ। नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का चातुर्मास सन एक साथ हुआ था दोनों महाराज श्री। कौन से दोनों महाराज जी? आचार्य निर्मल सागर जी और आचार्य विमल सागर जी महाराज। आचार्य निर्मल सागर जी और विमल सागर जी। निर्मल सागर महाराज जी का साथ में महाराज श्री गिरनार पर्वत। हाँ साथ में हुआ विमल सागर महाराज जी का और निर्मल सागर जी। निर्मल सागर महाराज जी का। विमल सागर महाराज जी कौन से? आचार्य श्री विमल सागर जी। कौन से?
नहीं, विमल सागर जी कई हो गए ना। कौन से विमल सागर जी? शिखर जी वाले महाराज। शिखर जी वाले। किसने बताया बेटे? पीछे हाँ, भला हो भगवान, इन सबका भला करे। कितने दयालु, कितने कृपालु, कितने वात्सल्य प्रेमी है। जरा सी भी ईर्ष्या का भाव नहीं है कि ले जा तू इनाम ले जा। मैं उत्तर बता रही हूँ तुझे। वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। आचार्य विमल सागर जी महाराज सम्मेद शिखर वाले, जिनकी समाधि हुई है, वहाँ विमल समाधि मंदिर बना हुआ है, कभी आप जाए दर्शन करें। उनको वात्सल्य रत्नाकर कहते थे। आए बेटा, पुरस्कार ले। एक अंतिम प्रश्न, बहुत गहरा प्रश्न, बहुत साधारण सा प्रश्न में देखो, निर्मल सागर महाराज जी तो जब भी गिरनार का जिक्र आएगा तो उनको तो आप एक तरफ रख ही लेना कि उनके बगैर तो कोई काम हुआ ही नहीं है। एक नाम तो उनका पक्का है। 1996 में आचार्य निर्मल सागर महाराज और एक और, अर्थात 2 बड़े महान आचार्यों का संघ का मिलन हुआ 1996। उन दोनों आचार्य भगवंतों के नाम, एक नाम तो मैं नहीं बता दिया आपको, वो तो पक्का है निर्मल सागर महाराज जी का। तो आचार्य निर्मल सागर महाराज जी का और एक बड़े इस युग के महान आचार्यों में से एक और आचार्य निर्मल सागर महाराज, इन दोनों महान आचार्यों का बड़े वात्सल्य पूर्वक मिलन हुआ 1996। उन दोनों आचार्य भगवंतों के नाम बताए। हाँ, ये बाबा जी सफेद बाल वाले। हाँ, आप नहीं, आप आगे वाले बैठ जाओ, पीछे वाले। हाँ, विद्यासागर महाराज जी, निर्मल सागर जी। किसने बताया बाबा जी आपको? आप दादाजी, आपने बताया था। मैंने बताया? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरी तो आवाज भी नहीं जा रही जी। बिल्कुल सही उत्तर। आचार्य विद्यासागर महाराज 96 में सूरत के पास महुआ है, वहां का चातुर्मास करके गिरनार गए थे। तब आचार्य भगवान भी गिरनार में थे। दोनों आचार्य परमेष्ठियों का मंगल मिलन हुआ था और उनकी अपनी अंतरंग चर्चाएं हुई होगी। उस समय मैं भी नहीं था वहां पर, लेकिन उन दोनों का मिलन हुआ। बोल आए, चलो हाथ जोड़े। कल जितने अतिथि हमारे बीच हैं, दिल्ली से भक्त लोग आए हुए हैं, आए बड़ौद जैन समाज का अतिथि स्वीकार करें। आए दिल्ली परिवार से जितने भी लोग हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे बीच अतिथि लोग हैं, आए। और कांदला जैन समाज से भी मैं देख रहा हूँ, कांदला जैन समाज के अतिथि लोग यहाँ पर हैं। सब लोग आए। और भाई देर न करो, जल्दी उठो, ये क्यों इंतजार कर रहे हो? जल्दी आए, जिनका आए शीघ्रता से आए। जब आपके नाम बोल चुके हैं तो शीघ्रता से आए और अपना सम्मान समाज कर रहा है उसको स्वीकार। तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझे को जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, किया
कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया है, लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, गाइए। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। बसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, तू ही सब को देता, तू ही है दिलाता, तू ही सब को देता, तू ही है दिलाता। तेरा दिया मैंने, तेरा दिया हमने, तेरा दिया सबने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, बोलिए। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने बदल गया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर मुझे को सौगात तेरी, न मिलती अगर मुझे को सौगात तेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंधा हूँ मालिक, तेरी कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी ही कृपा से मैं जिंदा हूँ मालिक। तूने ही जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री निर्मल सागर तेरे आशीषों का, बोलिए। श्री निर्मल सागर तेरे आशीषों का, श्री निर्मल सागर तेरे आशीषों का, श्री निर्मल सागर तेरे आशीषों का। ये बेश दिगंबर तेरी कोशिशों का, ये भेष दिगंबर तेरी कोशिशों का। ये बिच्छी कमंडल
ये बिच्छी कमंडल, ये बिच्छी कमंडल तेरा ही दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री नैन सागर बसो नैन मेरे, श्री नैन सागर बसो नैन मेरे। करें दूर जग के जो पल में अंधेरे, करें दूर जग के जो पल में अंधेरे। श्री नैन सागर बसो नैन मेरे, श्री नैन सागर बसो नैन मेरे। करें दूर जग के जो पल में अंधेरे, करें दूर जग के जो पल में अंधेरे। अंधेरों में जिसने, अंधेरों में जिसने, अंधेरों में तुमने उजाला किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, 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 शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। ओम नमः उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। और आप 3 बार बोले। उससे पहले एक छोटी सी सूचना, कल नेमिनाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक आपको बताया है, जो 16 दिवसीय 16 मंडलीय शांति विधान हो रहा है। कल कोई भी समाज का व्यक्ति, बच्चा, महिला, पुरुष, युवा, बच्चियां, जो भी उस विधान में लगना चाहे, आपने चाहे मंडलों के नाम लिखवाए हैं वो न लिखवाए हो, कल पूरे समाज में कोई भी आकर के वहाँ शुद्धि के कपड़े पहन करके पूजन में भाग लिख सकता है। बिल्कुल ओपन, खुली छूट है। सब लोग आए ताकि नेमिनाथ भगवान का अतिशय पूरे देश में और जो संकट है गिरनार का वो दूर हो। इस पवित्र भावना के साथ कल का शांति विधान भगवान शांतिनाथ के चरणों में समर्पित किया जाएगा। आप कोई भी बिना नाम लिखे, बिना बताए भी आप आकर के वहां बैठ करके पूजन कर सकते। बोलिए ओम नमः। क्षमा, सबसे क्षमा। सभी लोग आपस में प्रेम प्यार से मिलके मुस्कुरा के जय साहब, जय आगे आ जाएंगे सभी। सभी आरती हम वंदन करने आए हैं, हम आरती करने आए हैं, हम वंदन करने आए हैं। आचार्य नयन सागर जी की हम आरती करने आए हैं। तुम काम क्रोध मद मोह छोड़ निज आत्म को पहचाना है। तुम काम क्रोध मद मोह छोड़ निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, धर लिया दिगंबर बाणा है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए।
अकुलाया है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। सत्य संयमशील साधना में दृढ़ अपने मन को ठाना है। हे गुरुवर ताप पड़े हो जुदा त्रिजा की बाधाएं। स्थिर मन से सब सहते हो विपदाएं जितने भी आए। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने आए हैं। किया परिवार तजा समता का पथ अपनाया है। और नहीं ब्याह किया परिवार तजा समता का पथ अपनाया है। हे महाव्रती संयम धारी आरती का पुजारी आया है। हे गुरुवर तेरे चरणों में हम आरती करने हो। तुम बीच धर्म के सूरज हो तप त्याग की अद्भुत मूरत हो। धन्य